जैसे बाल पीत कफ हो गया मतलब और व्याप्त हो गया, तो वहाँ पे शीराभेद के लिए सूत्र ने कहा है। ठीक है, तो शीराभेद हम स्थानिक कम करते हैं, सार्वदेहिक ज्यादा करते हैं। सार्वदेहिक बीमारी कैसे होता है, जैसे जोड़ों में दर्द हुआ है ना, आम बात हुआ है ना, संधि बात हुआ, जैसे मधुमेह हुआ, ग्रहणी हुआ, ये क्या हुआ, सर्व में व्याधि, क्या आम से उत्पन्न होकर व्याधि उत्पन्न हो, वो है सार्वदेहिक। और स्थानिक हो गया कहीं पे एक दर्द होना, लोकल पेन होना, कोई लोकल स्किन डिजीज होना, एक जगह में चर्म रोग होना, तो इस तरह का हम वो स्थानिक कहते हैं। समझ में आया दोनों को। स्थानिक में हम जलों का बाकी सब को यूज करते हैं, घटी यंत्र, अलावू, ये सब यूज करते हैं, और सार्वदेहिक में शीराभेद का यूज करते हैं। इतना समझ में आया। तो शीराभेद सार्वदेहिक होने से हम क्या करते हैं, इसमें सेहन स्वेदन की आवश्यकता रहती है। जैसे हम बाकी आदि पंचकर्म में करते हैं ना, पहले स्नेहन पूर्वकम करते हैं फिर करते हैं, तो शीराभेद का इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम पहले स्नेहन स्वेदन कराते हैं, बॉडी को थोड़ा तैयार कराते हैं, फिर एक जगह को साफ करके उसका मेन वेन को पंचर करने का और उसमें ब्लड निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है। और हर 15 दिन में 100 ml तक हम करा सकते हैं, 100 ml तक हम निष्कासित कर सकते हैं। तो हम लोग को इतनी जरूरत नहीं पड़ती। पहली बार हम जो वेन डाल के करते हैं ना, जो आधुनिक विधि अभी, तो उसमें मुश्किल से हमारे 50 ml ही आ पाते हैं, उसके बाद वो रुक जाता है, उसका स्पीड ही कम हो जाता है। तो हम अगर छोड़ दें तो 100 ml आएगा, लेकिन लंबा चलता है। पहला 50 ml, पहले 10 ml बहुत स्पीड से आएंगे। अभी मैं डालूंगा तो प्रैक्टिकल देखोगे, पहला 10 ml तेजी से आएगा, फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा और स्लो होगा, इसी तरह 5 फेज में काफी स्लो हो जाता है। और बाकी का जो 100 ml 60 से 100 ml तक लेने का अगर इकट्ठा करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा, जो लेकिन एक्चुअल अच्छा माना जाता है 100 ml। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कहीं वर्णन नहीं मिलेगा तुमको जल्दी। तो प्रैक्टिकली हम मरीजों में 100 ml एक दिन में निकालें तो अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम 50 ml भी निकालें तो काफी रहता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम जो से वेन लगाते हैं मॉडर्न में इन्फ्यूजन ब्लड टेस्ट के लिए आता है ना, वो क्या होता है, तेजी से खींचा जाता है। तेजी से खींचने में आयुर्वेद बोलता है वो शुद्ध रक्त चला जाएगा। मॉडर्न में ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना, तुमने देखा होगा ऐसा लगा कि हम तेरी स्पीड से खींचते हैं। तो स्पीड अगर करोगे तो बोलता ऊपरी सतह, जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, ऊपरी सतह में खून का ऊपरी सतह में ही अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। तो अशुद्ध रक्त हमको नहीं मिलेगा, हमको शुद्ध करना है ना। तो आयुर्वेद का जो व्यू है तो वो खराब हो जाएगा। तेजी से खींचेंगे तो पूरा सारे ब्लड आएगा, अशुद्ध शुद्ध सब आ जाएगा। और तेजी से खींचने बीच वाला ब्लड ज्यादा आता है, मिडिल वाला आएगा, तो मिडिल वाला सब शुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त को हम नहीं लेना, वो जीवन प्रदान ही होता है, जीवन को प्रदान करने वाला, उसमें न्यूट्रिशन होता है। तो उस न्यूट्रिशन पार्ट को नहीं निकालते हम लोग, इसीलिए हमारा फ्रेश ब्लड दिखता है। जब ट्यूब से तेजी से खींचोगे तो उसमें फ्रेश ब्लड लगेगा तुमको, और जब हम लोग निकालेंगे, अभी निकालेंगे, तो उसमें डार्क कलर का आएगा, एकदम डार्क कलर का, एक डार्क ब्राउन कॉफी जैसा रहता है ना, डार्क और रेड मिक्स होके डार्क रेड कलर का आएगा। और तेजी से खींचेंगे तो रेड, लाइट रेड कलर का आएगा, मिडिल वाला। समझ में? तो ये दोनों का प्रैक्टिकली नहीं, जब तक नहीं देखोगे तो कौन सा लाइट कौन सा डार्क समझ में नहीं आएगा। दोनों को देखोगे तो काफी अंतर दिखता है दोनों कलर में। समझ में? तो उसके बाद इसको सेहन शोधन करके ही करना चाहिए। लेकिन ये सिंपलेस्ट मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है आपके लिए, तो मैं बोला कि एक बार कर देते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, जहाँ पे जब जैसे लकवा मारता है ना, पैरालिसिस मारता है, तेजी से हार्ट अटैक आता है ना, तो उसमें हम ये हार्ट पॉइंट भी होता है, जो एक्यूप्रेशर वाले यहाँ इसको हार्ट पॉइंट मानते हैं, जिसको हम भेन से लगाते हैं ना, कलेक्शन करने के लिए ज्यादा यही यूज होता है ना, ये वाला चीज। तो इसी को ही हम लोग हार्ट पॉइंट भी मानते हैं। तो इसमें प्रिक क्या होगा, हार्ट का ब्लड मतलब एंटायर कोलेस्ट्रॉल, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल रहता है वो ज्यादा संख्या में आ जाता है। तो हार्ट भी उसमें स्टिमुलेशन जाता है हार्ट। मैं तुमको वीडियो दिखाऊंगा, एक पुराना वीडियो है जो जहाँ पे एक्यूप्रेशर में एक फिल्म के सिटी में मैंने उसको हार्ट अटैक आया, तो इसी को पीट के उसने वो एक्यूप्रेशर वाले ने हार्ट को रिजेनरेट किया, उसका होश में आया वो। समझ में? तो ये पॉइंट को हार्ट पॉइंट मानते हैं एक्यूप्रेशर वाले, ठीक है। तो ऐसा हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है शीराभेद का, इसीलिए यही शीराभेद का पॉपुलरिटी मॉडर्न में आता है, जो हम लोग वैन इन्फ्यूजन ज्यादा इसको यूज करते हैं। समझ में आए? तो इसमें दो काम होते हैं।
उसमें से जो हम कांच का शीशी में रखेंगे या ओपन देखेंगे तो उसमें डार्कनेस का कलर का जो मैं बोल रहा हूँ, कलर का जो शुद्ध रंग सुशुद्ध बोला है और जो यहाँ पे है शुद्ध रंग, तो दोनों में डिफरेंस सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वाला तो तुम देख लोगे रोज का रोज, जैसे पेशेंट में हम डालते हैं फिर खींचते हैं तेजी से, तो 5 मिनट तो सीरिंज में दिखाई देगा, उसका कलर तुम देखे भी हो, अभी इसका कलर देख लेना, दोनों में समझ में आ जाएगा। समझ में आया? इसका कलर पूरा अलग होगा, एकदम डार्क रेड कलर का आएगा, वो थोड़ा सा मिडिल रेड कलर का आएगा। इसको अगर यूज किए होगे तो थोड़ा थोड़ा होगा तुम्हें, पहले ये ज्यादा यूज होता था। है ना? तो इसमें है ये है स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का रहता है, और वो आजकल जो आ गया है प्लास्टिक आ गया, अंदर में एक स्टील का पिन रहता है, उसको डाल के स्टील को हटा देते हैं और प्लास्टिक रह जाता है। समझ में? और वो पड़ा रहता है, तो उसमें क्या होता है, हमको बार बार निकालना नहीं पड़ता है, वो साइड से ही सारा इंजेक्शन मेडिसिन देने की व्यवस्था रहती है। तो हमको तो मेडिसिन देना नहीं है, हमको तो कुछ निकालना ही बस। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमको ये वाला हमको ज़्यादा सूट करता है। ये मैंने स्टेरलाइज रहता है पूरा अच्छे से, कंपनी से ही स्टेरलाइज होके आता है। अब इसको हम लोग पहले क्या करते थे, जब वो नहीं आया था तो यहीं पे ही इन्फ्यूजन ट्यूब को लगाया जाता था, ठीक है, और जैसे इन्फ्यूजन खत्म हो गया तो उसको चेंज यहाँ से कराते हैं, तो ये फिक्स रहता था। तो ये लेकिन स्टेनलेस स्टील करता तो ज़्यादा टिकता नहीं था, ब्लॉक हो जाता था। अगर कोगुलेशन होगा ही होगा, कंटिन्यूस चलता रहा तो ठीक है, और कंटिन्यूस के बाद तो तुरंत लगा दिए 5 मिनट के अंदर तो ठीक है, अगर छोड़ दिए 10 मिनट तो ये ब्लॉक हो जाता था, फिर उसके बाद वेन देने से वो नहीं जाता था। और समझ में? इसमें दिक्कतें क्या होती थी, बार बार निकालना पड़ता था, बार बार पिक करना पड़ता था पहले। तो वो जब आ गया तो वो प्लास्टिक है, तो उसमें वो ये मटेरियल मिले रहता है, एंटी कोगुलेंट उसके साथ मिल के ही बनता है, तो जल्दी क्लॉट भी नहीं होता है। अगर हल्का सा क्लॉट भी हो गया तो ऊपर से प्रेशर दोगे तो वो खुल जाता है, पंक्चर होने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, तो प्लास्टिक अंदर बेंड हो जाएगा ना। तो उस तरह से वो मेडिसिन देने के लिए बना, ये निहरण होने के लिए ये मार्केट में फिर भी टिका रहा, क्योंकि आयुर्वेद वाले इसको ज़्यादा यूज करते हैं सिर आयुर्वेद के। समझ में? सबसे सेफेस्ट आयुर्वेद। आप रहा कहाँ आ गया? हाँ, तो इसको मैं क्यों जाए, तो थोड़ा सा बड़ी साइज आता है। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है। ये स्वतंत्र निर्मित है, हर कॉलेज में अलग अलग रहेगा, कोई ऐसे ओपन छोड़ देता है, हम ओपन नहीं पसंद करते, क्योंकि हम ऐसा थोड़ा सा ब्लॉक रहेगा तो डायरेक्ट एयर का कॉन्टैक्ट कम होगा ब्लड के साथ, निवारण तो कर देंगे, और इसको फेंकने भी आसान रहता है, इसको साफ करने में भी आसान है। जब हम कलेक्शन कर लिए तो इसकी अभी तो डेमो करने के लिए भर जाएगा अभी तुरंत, तो मुश्किल से 5 ml या 7 ml तक आएगा, मुश्किल से 10 ml, अगर पूरा यहाँ तक भी खींच लेंगे तो 10 ml तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला इसमें। तो डेमो करने के लिए तक काफ़ी है, समझ में? तो ऐसे तुम लोग इसकी बड़ी साइज वाला ट्यूब अपने हिसाब से कर लेना, वो करीब 50 ml, 60 ml, 100 ml का आता है। और ऐसा किडनी ट्रे में तुम देखा ना, यूट्यूब में ऐसा किडनी ट्रे का होता है यूज, जैसे यूट्यूब रक्त मोचन सिरा भी डालोगे ना, तो ऐसे वो लोग डायरेक्ट ओपन करते हैं, लेकिन ये ओपन रिक्सी रहता है। रिक्सी मतलब क्या है? पेशेंट को हार्म हो सकता है फ्यूचर में, आज नहीं होगा रक्त मोचन, क्योंकि तुमने डायरेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया, तो ओपन का बॉडी का कनेक्शन एंटी वायरस के साथ पूरा छोड़ दिया ना उसके लिए, हर दिन के लिए, तो वो मैंने बैक्टीरिया जा भी सकता है, ऊपर चढ़ भी सकता है, तो इसीलिए कम एयर में इसके लिए शुद्ध रहता है। तो इसको भी साफ सुथरा करके अच्छा वाला, और ये तो स्टेराइल रहता है, तो इसको ऐसे जोड़ोगे तो ये सेफ रहता है, थोड़ा बेटर सेफ दे सकते हो ना। और उसके लिए भी बोला गया, जैसे रक्त मोचन करना है ना, तो उसमें मंत्र का उच्चारण करके, जो धूपन का नहीं बोला है आयुर्वेद में, गुग्गुल उग्गुल कर्पूर जला के वो शुद्धि करता, मतलब एयर प्यूरिफायर हो जाना, पूजा कर लेना, मंत्र का उच्चारण कर लेना, फिर रक्त मोचन करना। तो समझ रहे हो? तो वो स्टेरिलाइज कर दे रहे हैं, सेंस वेदन करा दे रहे हैं, और रूम को स्टेरिलाइज करा दे रहे हैं, फिर रक्त मोचन कर, जबकि हम लोग नहीं करते, सीधे करते हैं आजकल। देखना यूट्यूब में जितना देखा सीधे किया जाता है, वो सीधे वाला आधा अधूरा ज्ञान है।
वो एकेडमिक्सियन नहीं है, वो एक क्लिनिशियन है, मतलब करना है, बस करना है। अब वो जानते हैं इन्फेक्शन होगा था, फिर एंटीबायोटिक तो देंगे, कुछ तो दवाई तो देंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा उसमें प्रवेश नहीं करते। लेकिन जो विधिवत है, शास्त्र तुम पढ़ रहे हो तो पूरा सारे चीज़ें को साइंटिफिक समझो कि पहले मंत्र उच्चारण क्यों किया जाता है। आप धूपन कर देंगे, पूजा कर देंगे तो धनगुड़ी का फोटो रहेगा, अब तुम उसको पूजा करोगे, धूपन दोगे शुद्ध से, तो स्टेरिलाइज वो रूम ऐसे ही हो गया ना। उसके बाद तुम रक्त मोक्षण दे देगा।
कुछ नहीं है सर, जैसे अभी आपने बताया सर मुफ्त हम करा रहे हैं। ऐसे वाला एक और है, इसका भर रहा है। हाँ तो उसको लगाना नहीं जा रहा, देखो अभी जा रहा है, स्लो है। हाँ अभी स्पीड स्लो हो गया, सही बोल रहे हैं। सर इतनी कर दीजिए, उसको हटा दो। स्टैंडिंग 100 ml मतलब ये कितना होगा जानते हो? मुश्किल से 10 या 15 या 20 के अंदर ही होगा, 20 के अंदर होगा। तो ऐसा 5 बार निकालेंगे तो 100 ml। नहीं मना नहीं, मतलब उसके बाद इसका कलर में चेंजेस आएगा। लिखा है कस्तूरी का किताब में आप जाओगे ना अंदर में, तो कस्तूरी भी बहुत बड़ा पंचकर्म जैसे। हाँ ये पूरा ब्लैक है ना, तो ये उसने बोला है कि ऐसे करके आप रखो जितने आपके आ रहे हैं। जैसे 20 ml आया ना, 20 ml को रखो, फिर 20 ml को रखो, फिर जब 5वां के बाद आओगे, किसका चौथा किसका 5वां में एक फ्रेश ब्लड आएगा। जैसे फ्रेश ब्लड दिखा बंद कर देना, फ्रेश ब्लड नहीं चाहिए ना हमें। हाँ सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर क्वेश्चन ये है कि सर हम रक्त मोचन कराते हैं सर, हमारे आयुर्वेद पद्धति में है कि सर जो फर्स्ट टाइम जो ब्लड आता है उसमें काफ़ी शुद्धि होती है। सर हम जब ट्रांसफ्यूजन लेके जाते हैं, जो पैकेट बनाते हैं हम लोग, तो सर पहले तो वही निकलता होगा शुद्ध रक्त। नहीं तो स्पीड से निकाल रहा है ना, कैसे निकलेगा? ये तो मैं आपको दिया ना, नदी का दिया ना एग्जाम्पल, प्रकृति से देख के आएगा। सर अगर स्पीड से निकाला जाए नहीं आएगा, वो शुद्ध रक्त ही आएगा। बीच वाला रक्त आएगा, हम बीच वाला निकल फिर। तो हो गया इसका। अगर ऐसा है तो भी एक हमारा डायग्नोसिस की प्रक्रिया है। क्या डायग्नोसिस की प्रक्रिया है कि इनका थोड़ा सा विस्कोसिटी ज़्यादा है ना, तो उसका कैसे करें? तो हम लोग क्या करते हैं, रक्त को तरल करने वाला द्रव्य, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इकोस्प्रिन दिया कैसे है, सही इरादा है। हम ब्लड जब विस्कोसिटी बढ़ता है, इकोस्प्रिन मॉडर्न में खिलाते हैं। अब रही बात आयुर्वेद, तो आयुर्वेद में क्या खिलाए है? क्या पिच्छिल अन्न। हाँ, और उसमें विस्कोसिटी कम होगा, नहीं भी हो सकता है। ऐसा द्रव्य बोलो, औषधि बोलो, सीधे ब्लड थिनर बोलते हैं उसको, ब्लड थिनर बोलते हैं, विस्कोसिटी कम करने वाला। जैसे इकोस्प्रिन, एस्प्रिन होता है, ब्लड थिनर। आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद बहुत अच्छे ड्रग है ब्लड थिनर, तो जानना चाहिए बस। इसकी क्वालिटी समझ में? प्याज का रस सबसे आसान से चीज है। प्याज का रस जो तुम खाते हो, प्याज, उसी प्याज का शुद्ध रस, मतलब स्वरस। प्याज का स्वर जो एक बार छोंक मार देंगे ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। संस्कारम गुणवर्धन, उसका संस्कार अलग हो जाता है। नहीं, ब्लड थिनर में नहीं, मैं बता रहा हूँ। ब्लड थिनर में जितना हमारा स्टडी हुआ है, तो वो बता रहा हूँ, जितना वैज्ञानिक स्टडी हुआ है ब्लड थिनर में, इस प्याज का स्वरस ब्लड थिनर में। जैसे तुम शुद्ध ब्लड निकालते हो तो चबा के खाना, ब्लड को ये भी मत करना, रोज प्याज चबा के खाना। एक हो गया। दूसरा भी है, लहसुन आता है, लहसुन का स्वरस भी, प्याज के रस से उनको छोंक दिया तो गया, उसका वोलेटाइल ऑयल पार हो जाएगा। छोंक नहीं मारना, भले आधा खाओ लेकिन थोड़ा सा खाना चाहिए। हाँ, कच्चा। दूसरा, तीसरा बताओ। मैं और बहुत सारे हैं एक्चुअली। मतलब आयुर्वेद को जानोगे तो आयुर्वेद को लोगों को बोलोगे ना, उसका दवाई बना के गोली बनाता है, अदरक बनता है, स्वरस, अदरक स्वरस भी ब्लड थिनर में काम करता है। सर वैसे पता चलेगा, जैसे इनका तो हमने सामने दिख गया कि ब्लड का नाम है, इनका काफी थिक है सर, विस्कोसिटी ज्यादा है। हाँ। लेकिन सर जैसे जनरली अगर हम लोग में यहाँ पे मैक्सिमम लोग खड़े हैं सर, हाँ। कैसे पता चलेगा कि सर इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, कम है? काला ज्यादा होगा। नहीं ऐसे कैसे काट के दिखाओगे क्या? थोड़ा नहीं, सुनो। ब्लड अगर मोटा रहेगा तो उसका लक्षण आएंगे। हाँ सर, वही
हाँ, लक्षण में क्या क्या आएंगे? लक्षण कैसे जानोगे? ये तो हमारा है बात रक्त करके, व्याधि है गाउट है, और एक रक्तवात है, व्यक्तिगत बात बात रक्त का अलग से बोला गया है, रक्तवात का अलग से बोला गया है। ग्रथित रक्त, ग्रथित मतलब जो रुका हुआ रक्त है। हाँ, तो इसी से मिला जुला लक्षण तुम्हें ढूंढना है मरीजों में। लेकिन सर मॉर्निंग में कभी हमको जाम लगता था मरनी में ना, तो तुम्हारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट की तरफ वही तो बोला ना, ये लक्षण सब आएंगे, तो जॉइंट सब उसमें ब्लॉक होना शुरू करेगा। तुम्हारा जब तुम मैंने एक्सेस स्वेटिंग हो जाओगे, जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाओगे। जैसे कोई धूप में आ गया तो तुम्हें एकदम लगेगा कि थोड़ा बैड विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा, तो ये सारे कुछ लक्षण है। क्योंकि फ्लूइड लेवल कम है, तो फ्लूइड लेवल कम है मतलब जैसे गर्मी में निकल जाओ तो फ्लूइड से निकलता है ना शरीर से, पसीना निकल गया तो वो और गाढ़ा हो जाएगा, तेजी से गाढ़ा हो जाएगा, तुम्हें थकावट जल्दी आएगी। मतलब न्यूट्रिशन वो दे नहीं पा रहा है, टिश्यू को न्यूट्रिशन जल्दी दे दिया, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। गाढ़ा होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड में ही रहता है। इसलिए होता है कि सर हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा हो जाता है इसलिए? नहीं, वाटर पार्ट रिड्यूस हुआ ना, सेल तो उतना ही है, वाटर पार्ट को बढ़ाना है। या तो इसलिए बोला, तुरंत बोला कि पानी अधिक पियो, तो पानी कभी पीने के बाद में ठहरता नहीं है। पानी पेशाब से निकल गया, पसीना से निकल गया, कुछ बनावट तो पीते रहोगे तो वो स्टेबल रहेगा। या फिर उसको ब्लड को थिना करो। थिन करने मतलब ब्लड जब पानी पी लो उसके साथ वो ठहरा, वो रुकना चाहिए थोड़ा सा। ब्लड थिनर वही भी काम करता है कि मुंह पे थोड़ा पानी को जल्दी निकालने में नहीं देता, रखता है थोड़ा देर, तो यूज करता है फिर निकलता है, जो नॉर्मल बॉडी में होते रहता है। समझ आप, किसी में जल्दी निकल जाता है, जैसे डायरिया फैरिया में निकल जाता है तो भी आदमी वीक फील करता है। तो ज्यादा निकलेगा तो दिक्कत है, कम निकलेगा भी तो दिक्कत है, और मध्यम हर समय अच्छा माना जाता है, स्वस्थ माना जाता है।